एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आगे जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक होती क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक एक ऐसी मैट्रिक होती है जिसका अगर मैं ट्रांसपोज कर देती हूँ तो वो खुद के बराबर ही आ जाती है। तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या बोलती हूँ? सिमेट्रिक मैट्रिक बोलती हूँ। अब एक सवाल आएगा कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स दी गई है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है? इसके ट्रांसपोज का मतलब है कि इसकी रो को तो कॉलम में चेंज कर दूं और कॉलम को रो में चेंज कर दूं। इसकी रो क्या है? ए बी, इसको मैं कॉलम में बदलना चाहती हूँ तो क्या आएगा? ए बी। और इसकी सेकंड रो को कॉलम में बदलना चाहते हो तो क्या आएगा? सी डी। तो ये हमारे पास है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? ये होगा। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो उसका ट्रांसपोज करने पर भी नहीं बदलती, तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या बोलती हूँ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलती हूँ। और जब भी हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये वाले एलिमेंट तो हमारे सेम रहे हैं, डायगोनल वाले, बस क्या हुआ है कि ये वाले एलिमेंट एक दूसरे से क्या हो गए हैं? इंटरचेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब जब भी मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने जाऊंगी तो इसके डायगोनल पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये वाले एलिमेंट क्या कर जाएंगे? इंटरचेंज कर जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि उसका ट्रांसपोज करने पर भी वो मैट्रिक्स सेम की सेम रहती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहे होंगे? सेम रहे होंगे, तभी उसका ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब जब भी मैं एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना चाहूँगी किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक का, तो कैसे करूँगी? डायगोनल पर तो मैं कुछ भी एलिमेंट लूँगी, बस रियल होने चाहिए। यहाँ पर तो मैं कोई भी एलिमेंट लूँगी और यहाँ पर एक ऐसे एलिमेंट रखूँगी जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, मतलब सेम एलिमेंट रखूँगी। इन प्लेसेस पे मैं सेम एलिमेंट रखना है, क्योंकि जब भी मैं ट्रांसपोज करने जाऊंगी इसका, तो ये तो चेंज नहीं होने के, बस ये आपस में क्या कर जाते हैं? इंटरचेंज कर जाते हैं। अगर मैं इनको ही सेम रख दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक निकल के आ जाएगी। तो इसलिए जो इसका एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर तो कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी हमारी क्या बनेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक बनेगी। ऐसे हम इसका एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। डायगोनल पे तो कुछ भी रख सकते हैं, बस रियल होना चाहिए। और यहाँ पर नॉन डायगोनल पर हमारे कैसे एलिमेंट रखेंगे? हम सेम रखेंगे। ये तो थी हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स। अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स में इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? 3x3 में हम क्या करेंगे? डायगोनल पर तो मैं कुछ भी एलिमेंट ले सकती हूँ। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 4 ले लेती हूँ। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 5 ले लेती हूँ। और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल रखना पड़ेगा, मैं इसको 6 ले लेती हूँ। तो जब भी मैं इसका ट्रांसपोज करने जाऊँगी तो मुझे यही मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि इसके ये वाले एलिमेंट कैसे हैं? सेम है। अगर ये वैल्यूज सेम नहीं होती तो हो सकता था कि ट्रांसपोज करने पर हमारी मैट्रिक्स वहीं की वहीं नहीं रहती। तो इसलिए हम क्या करेंगे? जब भी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक बनाने को कहेगा तो हम क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट पे तो अपनी मर्जी से लिखेंगे, और ये वाले इस एलिमेंट को इसके सेम कर देंगे, इसको इसके सेम कर देंगे और इसको इसके सेम कर देंगे। तो हमारी क्या बनेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक बनेगी। हर हाल में सिमेट्रिक मैट्रिक बनेगी हमेशा। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है और एक अगर मैं इसका ट्रांसपोज करके इसी में एडिशन करती हूँ तो ये जो मेरी मैट्रिक्स निकल के आती है, इसको मैं कोई बी नाम दे देती हूँ। वो हमेशा क्या रहती है? सिमेट्रिक रहती है। वो हमेशा क्या रहती है? सिमेट्रिक रहती है। और यहाँ पर इन ए का सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। सिमेट्रिक होना कोई भी जरूरी नहीं है, वो कोई भी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक भी हो सकती है। फिर भी ऐसा रहेगा हमेशा कि ए को अगर उसके ट्रांसपोज में ऐड करूंगी, जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो हमेशा कैसी होगी? सिमेट्रिक होगी। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यही मैट्रिक्स लिखेंगे। हमारे पास क्या दी गई है? a प्लस ए का ट्रांसपोज। और सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है कि उसका ट्रांसपोज करने पर भी वो मैट्रिक्स ना बदले। तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। और जो ट्रांसपोज होता है हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करने का क्या मतलब है? अगर मान लिया a प्लस बी हमारे पास इसका ट्रांसपोज मैं करना चाहती हूँ तो किसके इक्वल होगा? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मतलब क्या करता है? लीनियरिटी फॉलो करता है। क्या करता है? लीनियरिटी फॉलो करता है। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी तो किसके इक्वल आएगा? a ट्रांसपोज प्लस
ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, क्योंकि एक ट्रांसपोज यहाँ पर पहले ही था, तो क्या लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस, इसका क्या मतलब है कि एक बार मैंने ट्रांसपोज लगाया किसी मैट्रिक्स पर और क्या किया, उसकी रो को कॉलम में बदल दिया, और फिर क्या कहता है कि एक बार और ट्रांसपोज करना, तो इसका मतलब कॉलम को फिर से क्या कर दिया, रो में बदल दिया, तो इसका मतलब वही पहले वाली रो में बदल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले वाली मैट्रिक्स ही निकल के आ जाएगी। तो ऐसे लिख सकती हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज। जब भी मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मेरे पास क्या निकल के आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही निकल के आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैं कोई मैट्रिक्स लेती हूँ और उसका ट्रांसपोज उसमें ऐड करती हूँ तो ये मैट्रिक्स कैसी बन के आएगी, मेरी सिमेट्रिक बन के आएगी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये मेरी ए सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है, ये सिमेट्रिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे, एक एग्जांपल की हेल्प से प्रूव करेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, फिर भी ए प्लस ए ट्रांसपोज करने पर क्या बन जाती है, सिमेट्रिक बन जाती है। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ए बी सी डी, इसको मैं क्या मान लेती हूँ, ए मान लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे करेंगे, रो को तो कॉलम में बदल देंगे, और जब मैं रो को कॉलम में बदलती हूँ तो जो कॉलम है वो रो में अपने आप बदल जाता है, मतलब साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलती रहती है। अगर मैं कॉलम को रो में बदलूंगी तो रो कॉलम में अपने आप बदल जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इस रो को कॉलम में बदलती हूँ तो कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी। दूसरी रो को कॉलम में बदलती हूँ तो ऐसे लिखूंगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ट्रांसपोज बन गया। अब हमने देखा था कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है हमारे पास कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। ये हमने कैसे ली है, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक ली है, ये सिमेट्रिक नहीं है, फिर भी इनका जो ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा वो कैसा निकल के आएगा, सिमेट्रिक निकल के आएगा। देखते हैं कैसे। अगर मान लिया ए को मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, ए बी सी डी, इसमें क्या ऐड करना चाहती हूँ, इसका ट्रांसपोज ऐड करना चाहती हूँ। इसका ट्रांसपोज क्या है, ये है। जब भी मैं किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहती हूँ तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मैं इनको क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 3 × 2 की मैट्रिक्स होती और उस तरफ 2 × 2 की होती तो मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकती थी। उन दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन के लिए। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, ए प्लस ए। और ऐड भी कैसे होते हैं, इस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसमें ऐड करती हूँ, इसको इसमें ऐड करती हूँ, इसको इसमें ऐड करती हूँ, इसको इसमें ऐड करती हूँ, तो ऐसे लिख सकती हूँ। अब हमने क्या देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं कि डायगोनल पर तो कुछ भी आए, कि ये वाला एलिमेंट इसके सेम होना चाहिए, तब वो क्या बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, चाहे ए सिमेट्रिक हो या ना हो, हमें, लेकिन ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा कैसा रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। अब हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अगर ए हमारे पास सिमेट्रिक है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी हमारे पास कैसा रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। उसका इन्वर्स कैसा रहेगा, हमारे पास सिमेट्रिक रहेगा। इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम एक 2 × 2 की मैट्रिक्स लेते हैं, फिर से ए बी सी डी, और वो कैसी मैट्रिक्स है, हमारे पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला एलिमेंट इसके सेम होगा। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी तो यही मैट्रिक्स निकल के आएगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। अब क्या करेंगे, मुझे तो इन्वर्स चाहिए, और जब भी मैं 2 × 2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालती हूँ तो यहाँ तो डिटर्मिनेंट लिख लेती हूँ और इन दोनों को इंटरचेंज कर लेती हूँ आपस में, डी ए, और यहाँ पर क्या करती हूँ, इन दोनों एलिमेंट में माइनस की मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, एक 2 × 2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल के आता है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो सब में मल्टीप्लाई होने वाला है, लेकिन ये एलिमेंट हमारा इसके सेम है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारे पास अगर सिमेट्रिक दिया गया है तो उसका इन्वर्स भी कैसा होगा, हमारे पास सिमेट्रिक होगा। और एक और चीज़ आती है कि जो एडजॉइंट होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो भी कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हमारे पास ए इन्वर्स होता है, उसको मैं कैसे लिखती हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब
ए डिटर्मिनेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, वो तो सब में जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मैं कॉमन ले लेती हूँ। और ये जो एडजॉइंट है हमारा यही तो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास कैसा होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है, अगर हमारे पास मैट्रिक सिमेट्रिक दी गई है तो। और जो ए ट्रांसपोज ए होता है वो भी हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। इसको सिमेट्रिक देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाता तो मैं क्या बोलूँगी कि ए ट्रांसपोज ए कैसा है, मेरा सिमेट्रिक है। इसका ट्रांसपोज करते हैं, जब भी ऐसा कोई ट्रांसपोज दे, जैसे कि हमारे पास ए इंटू बी का ट्रांसपोज देता है, तो ये हमेशा कैसा होता है कि रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। तो कैसे होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और एक और ट्रांसपोज लगा देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज, और ये इसका मतलब क्या है कि पहले तो रो को कॉलम में बदला और फिर से क्या कर दिया, कॉलम को रो में बदल दिया। तो इसका मतलब मैं वहीं पहुँच जाऊँगी जहाँ थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए मैट्रिक्स आएगी। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए का जो ट्रांसपोज हमने क्या दिखा दिया, ए ट्रांसपोज ए ही दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ट्रांसपोज ए मेरा कैसा होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है। इसी तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज भी हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक होती है हमेशा कैसी होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। हमेशा कैसी होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। अब डायगोनलाइजेबल होने का क्या मतलब है, अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई है, अगर मैं उसको ऐसा लिख पाई पी डी पी इनवर्स, जहाँ पर ये डी कैसी होती है, मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है, तो मैं क्या बोलती हूँ कि ए मेरे पास कैसी होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। और ये पी हमारे पास कैसी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता, ऐसी मैट्रिक्स होती है ये। अगर मैं ए को ऐसे लिख पाती हूँ पी डी पी इनवर्स, तो हमेशा कैसी होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। और जो सिमेट्रिक मैट्रिक होती है हमेशा कैसी होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो इसके आइगन वैल्यूज के बारे में है। इसके आइगन वैल्यूज के बारे में क्या है कि इसकी एक आइगन वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, नॉन जीरो रहेगी। हमेशा कैसी रहेगी, नॉन जीरो रहेगी। दूसरी आइगन वैल्यूज क्या है मुझे नहीं पता, वो नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी एक आइगन वैल्यू जो हमेशा कैसी रहेगी, नॉन जीरो रहेगी। इसीलिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक होती है कभी भी निलपोटेंट नहीं हो सकती, क्योंकि निलपोटेंट होने के लिए क्या चाहिए, मुझे तो सारी की सारी आइगन वैल्यू 0 चाहिए, लेकिन इसकी एक वैल्यू हमेशा ऐसी मिल जाएगी जो हमेशा कैसी होगी, नॉन जीरो होगी। कैसी होगी, नॉन जीरो होगी। इसलिए क्या नहीं हो सकती, निलपोटेंट नहीं हो सकती। अगर निलपोटेंट होती तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज कैसी होती, 0 होती। तो इसीलिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक होती है कभी भी निलपोटेंट नहीं हो सकती। और दूसरा यहाँ से देख सकते हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक होती है हमेशा कैसी होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। और वो निलपोटेंट मैट्रिक डायगोनलाइजेबल तभी हो सकती है जब ये 0 हो। अगर ये 0 हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू 0 हो जाएंगी। लेकिन हमने तो कहा है कि इसकी एक आइगन वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, नॉन जीरो रहेगी। तो इसीलिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक है कभी भी निलपोटेंट नहीं हो सकती। और जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक होती है हमारे पास, इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, रियल होती। मतलब वो इमेजिनरी नहीं हो सकती, वो हमेशा कैसी रहेंगी, रियल रहेंगी। एक सिमेट्रिक मैट्रिक की जो आइगन वैल्यूज होंगी, जो डिफरेंट आइगन वैल्यू, जैसे कि मान लिया मैंने एक λ1 है इसकी आइगन वैल्यू, दूसरी λ2 है, इसके कोरस्पोंडिंग हमें एक आइगन वेक्टर मिल गया जिसको v1 नाम दे दिया। कोरस्पोंडिंग मुझे एक और आइगन वेक्टर मिल गया जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, v2 नाम दे दिया। अब ये जो v1 और v2 होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं, आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। v1 इज ऑर्थोगोनल टू v2। इसका कहने का मतलब है कि जब भी मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक की जो दो अलग अलग आइगन वैल्यूज आएंगी और उनके कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर बनेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। कैसे होंगे, हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।